HCl के परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछ रखी है, ऊपर जो फॉर्मूले दे रखे हैं SI के अंदर सॉल्व कर ले। मगर ऐसा करने की जरूरत क्या है? ऐसा करने की जरूरत ये है, अब यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ लिथियम हाइड्राइड की बात करें इसने, द डाइपोल मोमेंट ऑफ लिथियम हाइड्राइड इज 1.6 इंटू, अब यहाँ पे वैल्यू के सबके अंदर दे रखी है, इसके अंदर वैल्यू दे रखी है कुलम्स के अंदर में, कुलम मीटर के अंदर में। ये थोड़ा सा मुश्किल है, पहले दोनों के कॉम्परेटिवली मुश्किल है, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें सोचना है कौन सा फॉर्मूला लगना है। कैसे बच्चों, आज की क्लास के अंदर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, किसके ऊपर? पोलैरिटी के ऊपर। तो पोलैरिटी की कहानी स्टार्ट होती है फॉर्मूलों के साथ। ये पहला फॉर्मूला है, काफी फेमस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के ऊपर जो सबसे फेमस सा सवाल है वो है फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl। कई बार अलग अलग तरीके से पूछे। HCl के परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछ रखी है, ऊपर जो फॉर्मूले दे रखे हैं इनमें एक डिफरेंस क्या है कि पहली बार में तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, और जब दूसरी बार में तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो उसने क्या करा कि जो पहले की वैल्यूज थी उसको 100 से डिवाइड कर दिया। 100 16 बाई 100 0.16, 35 3.5 बाई 100 0.35, तो 0.035 ये आंसर है। अब यहाँ पे अगर हमने HCl की निकाली तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल प्रिसाइजली है 2.2, और क्लोरीन की कितनी है? तो क्लोरीन के अंदर ये वैल्यू है 3.16। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 है, स्लाइटली लेस देन 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? ये 19.5 आ रही मैक्सिमम वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है कि हमने इसकी अप्रॉक्सीमेशन ली है, तो ये करीब 18% के अप्रॉक्स होने हैं। तो 18% उसके आयनिक कैरेक्टर है, इसका मतलब 72% कोवेलेंट कैरेक्टर है। इसका ये मतलब है 72% कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब ये ध्यान रखना कि ये तो फाइंड आउट करने का तरीका है आयनिक। उसने क्या पूछा? आयनिक पूछा, तो फिर यही आंसर है। लेकिन अगर उसने कोवेलेंट पूछा तो उस वाले केस में हमें 100 से सब्सट्रैक्ट करना नहीं भूलना है। ये नहीं सोचना कि जो दिमाग में आया उसके हिसाब से आंसर करना है, आपने मर्जी कुछ भी पूछो। ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है, 18 इंटू एक्स से माइनस एक्स बी रेज टू पावर 1.4। इस वाले में 2 मिसिंग है। अगर तुम इसे दोबारा लिखना चाहो, अगर तुम इसे रीराइट करना चाहो तो इसे ऐसे रीराइट कर सकते हैं, ई और ये आगे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये इनके फॉर्मूले निकालने के तरीके हैं, और जो सबसे फेमस सा तरीका है वो उसके ऊपर ये प्रॉब्लम भी बेस्ड है। और ये तरीका है जब तुमने डी को कन्वर्ट करा कुलम मीटर में, और अगर तुम्हें ESU में कन्वर्ट करना हो तो -18 ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, -18 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। तो ये कन्वर्जन हमें बार बार याद रखना है, अगले सवाल के अंदर ही शायद इसकी जरूरत पड़ी है। हमने परसेंटेज चार्ज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ द चार्ज कैसे करा? तो E कैलकुलेटेड बाई जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही, उस कैलकुलेटेड वैल्यू को E थ्योरेटिकल वैल्यू से डिवाइड कर दी। अब इसके फ्रैक्शन पूछा है तो यहाँ तक ही है, ये यहाँ तक फ्रैक्शन है। अगर परसेंटेज पूछा हो तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर ले, ये फ्रैक्शन तक ठीक है। अगर उसने परसेंटेज पूछा हो तो इसी वाली पैरामीटर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये भी एक तरीका है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का ये भी एक तरीका है। क्या तरीका है अभी? ऐसे लिखा, म्यू कैलकुलेटेड जो तुमने कैलकुलेट करी डिवाइडेड बाई म्यू जो थ्योरेटिकल वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई 100। म्यू को तुम लिख सकते हैं, म्यू कैन बी रिटन एज E इंटू डी, चार्ज बाई डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। इस वाली पार्ट को लिख सकते हैं डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस, अगर ये म्यू बाई म्यू को हम एक रेफरेंस बना सकते हैं तो चार्ज बाई चार्ज को भी बना सकते हैं, चार्ज बाई चार्ज को भी बना सकते हैं, और डिस्टेंस बाई डिस्टेंस को बना सकते हैं। क्या भाई? अगर पहले 2 को बना सकते हैं तो तीसरे को बना सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के 3 तरीके हो सकते हैं। डिस्टेंस बाई डिस्टेंस, अब ऐसी चीज़ है जो नीचे का डिस्टेंस है या जो नीचे का पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है और ये कैलकुलेटेड पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है और ये कैलकुलेटेड पार्ट है। तो ये 3 फॉर्मूले हो सकते हैं जहां से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना बहुत ही आसान काम हो। मेजॉरिटी प्रॉब्लम या तो इसके ऊपर होते या फिर जो पहला फॉर्मूला लिख रखा था जहां पे परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकालनी थी।
अगर हमें इसे सॉल्व करना हो, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसे ESU के अंदर सॉल्व कर ले या फिर SI के अंदर सॉल्व कर ले। मगर ऐसा करने की जरूरत क्या है? ऐसा करने की जरूरत ये है कि यहाँ पे इसने D के फॉर्मेट में लिख रखा है। क्या दे रखा है भाई? इसने म्यू की वैल्यू दे रखी है जो E इंटू डी होनी है। पहली पार्ट तो दोनों ही जगहों पे एक ही होना है, म्यू E इंटू डी। अब सेकेंड पार्ट में क्या करा वो देखो, हमने निकालनी क्या, हमने तो चार्ज कैलकुलेट करनी है, तो म्यू बाई डी लिखा। म्यू की वैल्यू कितनी लिखे, तो 1.2 बाई 1 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे थोड़ा सोचते क्या करेंगे, स्ट्रॉम है तो 10⁻⁻10 लिखे। मगर उसके पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने डी को किसके अंदर कन्वर्ट करा, जो डायपोल मोमेंट है उसे किसके अंदर कन्वर्ट करा। अगर हम उसे ESU के अंदर कन्वर्ट करना चाहते तो ये 10⁻18 है। अगर ये ESU के अंदर है तो जो डिस्टेंस है दैट हैज़ टू बी इन द सेंटीमीटर। इस वाले केस के अंदर ये कूलम्ब के अंदर है तो इसे हमने लेना है मीटर के अंदर में। तो यहाँ पे ये वैल्यू 10⁻8 लगनी है, ये सही आंसर है। और अगर तुमने कहीं गलती से 10⁻⁻10 लिखा तो वो गलत हो जाना है। यहाँ पे ये इतने सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए, मीटर को यूज नहीं करना। तो अब यहाँ पे जो चार्ज तुमने कैलकुलेट करी वो कितनी आ गई, 1.2 इंटू 10⁻⁻10। अब क्या करा तुमने, इसको 4.8 से डिवाइड कर दी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट है वो उसकी चार्ज, उसमें चार्ज की वैल्यू इतनी है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। तो फ्रैक्शन कितनी हो गई, 0.25। फ्रैक्शन कितनी हो गई, 0.25। और अगर इसने परसेंटेज पूछा होता तो 25%। अगर परसेंटेज इसने पूछी होती है तो 25%। ये तो एक तरीका है। लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि तुम उसे SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करो तो फिर कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा कैलकुलेशन है? आंसर है बिल्कुल नहीं। कैलकुलेशन उतनी है, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा सीधा कैलकुलेशन है, इस वाले में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, मगर बहुत ज़्यादा है ऐसा भी नहीं। तुम्हें क्या निकालना भाई, E, तो तुमने क्या करा, म्यू बाई डी कर दी। अब यहाँ पे 1.2 के साथ साथ क्या लिखा, 3.3 इंटू 10⁻⁻30। और इसे डिवाइड किससे करा, 10⁻⁻10। इसे डिवाइड किससे करा, 10⁻⁻10। तो ये वैल्यू कितनी आ गई एक तरीके से, तो 1.2 इंटू 3.3 मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर गई 10⁻⁻20। ये हो गई चार्ज किसके ऊपर, जो सिस्टम दे रखा है। और इसे डिवाइड किससे करे, तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उससे तुमने डिवाइड करा, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उससे तुमने इसको डिवाइड करा। वापस आंसर उतनी होनी है 0.25। तो चाहे इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, आंसर एक ही है। और तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए ना ये नहीं सोचना आंसर आ गई तो अब करने की जरूरत क्या है। तुम्हें क्या करना है, एक तरीके से आंसर आ गई, तुमने देखा दूसरे तरीके से आ सकती क्या, तीसरे तरीके से आ सकती क्या, क्योंकि ऐसा करके तुम्हारा जो तुम्हारी कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अप हो जाना है। ऐसे करके तुम्हारी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ऐसा करके तुम्हारी जो कन्वर्जन की एबिलिटी है वो इंक्रीज कर जानी है, समझे। तो सिर्फ एक बार आंसर क्या लिखा है वो देखने की जरूरत नहीं है, पीछे उसे तुम्हें सॉल्व भी करना है। अब यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ लिथियम हाइड्राइड की बात करी इसने। द डाइपोल मोमेंट ऑफ लिथियम हाइड्राइड इज 1.6 इंटू, अब यहाँ पे वैल्यू किस के अंदर दे रखी है, इसके अंदर वैल्यू दे रखी है कुलम्ब्स के अंदर में, कुलम्ब मीटर के अंदर में। यानी यहाँ पे मामला बिल्कुल क्लियर है, E इंटू डी। और E की वैल्यू कितनी है भाई, D की वैल्यू कितनी है, 1.964 इंटू 10⁻⁻29। तो यहाँ पे हमने निकाली E, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.596 इंटू 10⁻⁻10। और अगर ये डिस्टेंस इतनी है तो हमने क्या निकालना है जी, हमने तो चार्ज निकालनी है। चार्ज कैसे निकाली, 1.969 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाई 1.59 इंटू 10⁻⁻10। ये हो गई चार्ज। लेकिन हमने तो क्या करना है, हमने तो ये फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज चार्ज कितनी है। तो इस वाली वैल्यू को हमने वापस किससे डिवाइड कर दिया, इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस वैल्यू है, ये हमारा रेफरेंस वैल्यू है और ये अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आ जानी है अप्रॉक्स 78%, अप्रॉक्स 78%। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, तुम इन्हें कैलकुलेट करने से भागना चाहते हो,
लेकिन वो हर बार एक आधी ऐसे प्रॉब्लम डाल तो देती है जहाँ पे कई सारे लोग घर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, मगर वो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस की नहीं। जो तीसरा सवाल है, इसके ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, पहले दोनों के कॉम्परेटिवली मुश्किल है, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें सोचना है कौन सा फॉर्मूला लगना है। और अब तक जो 2 फॉर्मूला डिस्कस करे उसमें से कोई भी फॉर्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सो इट इज गोइंग टू यूज द थर्ड फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी कॉमन टू यू, वेरी वेरी कॉमन, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन फॉर्मूला दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि तुम्हें थोड़ा सोचना होगा। इसने क्या करा वो देखो, इसने जो सारी बातें करी वो कुछ इस तरीके की है। इसने कहा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पानी की कितनी है, म्यू की वैल्यू कितनी है इसकी म्यू की वैल्यू है 1.84 डी। ठीक है जी। कह रहे कि जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है वो 1.5 है। अब तुम फंस गए, कह रहा है ये 1.5 है और ये भी 1.5 है, रिजल्टेंट 1.84 है। तो आप ये बताओ कि इसके बीच की एंगल कितनी है, ये एंगल निकालनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 180 डिग्री पे होती तो आंसर था 0। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, अगर एक थ्योरेटिकल लिमिट ले ले तो 1.5 प्लस 1.53 हो सकती है। लेकिन यहाँ पे 3 भी नहीं है, 1.84 है, यानी कि बीच का मामला है, बीच से थोड़ा पहले का है। तो क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगाए। अब यहाँ पे फॉर्मूले कौन से लगने हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगना है जो तुमने बचपन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, a इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस 2xy cos थीटा। याद है फिजिक्स के अंदर ये फॉर्मूला पढ़े वेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे ये एक वेक्टर एडिशन है, ये एक वेक्टर है, तो इनका वेक्टर एडिशन करना है। इस वाली जगह पे हमने लिखी 1.84 और इस वाली जगह पे लिखा 1.5 होल स्क्वायर प्लस 1.5 होल स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 1.5 इंटू कॉस थीटा। तुमने क्या करा, दोनों साइड इसके स्क्वायर लगा दी। तुमने दोनों साइड इसके स्क्वायर लगा दी। अब क्या हुआ, कैसे लिख सकते हैं इसे, 1.84 का होल स्क्वायर करा इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5, दिस इज होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू कॉस थीटा। ये अप्रॉक्स 0.25 आनी अप्रॉक्स। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये थीटा की वैल्यू आ गई अप्रॉक्स 105 डिग्री सेल्सियस। अब इस वाली केस में देखो, इस वाली केस में क्या रखा, इस वाली केस में फॉर्मूले बहुत ही कॉमन है, फिजिक्स के फॉर्मूले हैं जो तुम्हें यूज करने हैं। उसको यूज इसने कहाँ पे करा, केमिस्ट्री के अंदर करा। और बढ़िया है कि इसने इसको यूज करा H2O के ऊपर, NH3 के ऊपर करी होती तो कैलकुलेशन और भी ज़्यादा लेनी थी। ठीक है, तो इन्होंने H2O के ऊपर करा तो आसान सी कैलकुलेशन है। अगर NH3 के ऊपर करा होता तो ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन थी, मगर वो आनी है इस वाले फॉर्मूले के ऊपर में ही। तो ये पोलैरिटी के ऊपर की पार्ट थी। तुम्हें बातें समझ आई, अगर समझ नहीं आई तो जो पार्ट समझ नहीं आई वो नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे लिख सकते हैं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई तो शेयर करें।